हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे मिशन 2025 बाई आर के एकेडमी जयपुर के द्वारा। और लास्ट क्लास में हमने इंग्लिश के सिलेबस पे चर्चा की थी, डिस्कस किया था, उसको ब्रॉडली हमने समझा था। अब उससे आगे क्या है, हम एक स्ट्रेटेजिक स्टडी करेंगे, स्मार्ट स्टडी। तो जैसा कि आपको सबको पता है, आपके एग्जाम बिल्कुल नियर बाई हैं और आपको ज़रूरत है स्मार्ट स्टडी की, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है और कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स कैसे कवर करें वो हम यहाँ अपने प्लेटफॉर्म पे बताएंगे। और चलिए, मैं यूके आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आर के एकेडमी पर, जहाँ पर आपको हम मिशन 2025 में लेकर चलेंगे। और वहाँ आप देखोगे कि 2025 में आपका जो बोर्ड का एग्जाम होगा, आपको वो कैसे सॉल्व करना है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले हम ग्रामेटिकल पोर्शन से स्टार्ट करेंगे। और ग्रामेटिकल पोर्शन में जो भी टॉपिक हैं, आपको मैंने लास्ट क्लास में बता दिए थे, उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स जो कैरी करता है वो हमारे एक टॉपिक है टेंसेस का, जिसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के आपके 4 क्वेश्चन आएंगे। और 4 क्वेश्चन में इस बार बोर्ड ने जो पैटर्न दिया है, उसमें 2 क्वेश्चन आएंगे आपके फिल इन द ब्लैंक्स के और 2 क्वेश्चन आएंगे आपके एमसीक्यू टाइप। तो मैं यहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक्स के जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कराऊंगा और आपको जितने भी हमारे प्रेजेंट टेंस में जो रूल्स हैं उनसे भी आपका परिचय कराऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस से हम स्टार्ट करते हैं। हंसने की बात नहीं है, प्रेजेंट टेंस है, आपके काम की चीज़ है और आपको पढ़नी है। देखिए दोस्तों, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं टेंस को, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको पता ही है कि हमारे जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। और हेल्पिंग वर्ब का जो यूज किया जाता है वो किस टाइप के सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। देखिए दोस्तों, तो ये जो टेंस है इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है डू एंड डज। और आपको ये पता है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है ये किस टाइप के सेंटेंस में यूज होती है, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। ठीक है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में ये जो हेल्पिंग वर्ब है यूज होती है। अब ये जो डू है ये किसके लिए यूज होती है, आई और प्लूरल सब्जेक्ट। आई के लिए भी डू यूज होता है। आई जो है ये स्पेशल केस होता है, तो इसलिए अलग अलग टेंसेज में इसके लिए अलग अलग टाइप के रूल बनाए गए हैं। कहीं ये प्लूरल में काउंट होता है, कहीं ये सिंगुलर में काउंट होता है, और कहीं इसके लिए स्पेशली अलग से एक हेल्पिंग वर्ब दे दी जाती है। और डज जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। तो दोस्तों, ये जो डू और डज यूज होता है ये केवल नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। अब बात आती है सिंपल सेंटेंस की। तो दोस्तों, सिंपल सेंटेंस में क्या यूज होता है, तो सिंपल सेंटेंस में जो यूज होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें कंडीशंस है, कुछ कंडीशंस हैं। वो अलग अलग कंडीशंस क्या हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस भी जुड़ता है और ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज होती है। अब दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस कब जुड़ता है, ये जो दोनों ही कंडीशन है ये सिंपल सेंटेंस में यूज होती हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस भी सिंपल सेंटेंस में जुड़ता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी सिंपल सेंटेंस में आती है। और डू डज ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये आती है हमारी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। तो दोस्तों देखिए, यहां पे आपको एस और ईएस दोनों लगाने के कुछ रूल्स हैं। आप वैसे परिचित होंगे, नहीं है तो आज हो जाएंगे। देखिए दोस्तों,
एस जो है, हम वर्ब में एस कब लगाएंगे, उसके लिए हमारे पास 3 कंडीशन है। तीनों कंडीशन में क्या है, एक तो हमारा जो सेंटेंस है वो सिंपल होना चाहिए, सेकंड है जो सब्जेक्ट है उस सेंटेंस का वो सिंगुलर होना चाहिए, और थर्ड है कि वो जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन होना चाहिए। आपको बताइए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, आई और वी जो होते हैं ये फर्स्ट पर्सन है, यू जो है वो सेकंड पर्सन है। इसके अलावा जो कुछ भी बचा है वो सब थर्ड पर्सन है दोस्तों। अब थर्ड पर्सन भी कैसा होना चाहिए, ये थर्ड पर्सन भी सिंगुलर होना चाहिए। अगर सिंगुलर है और बाकी रूल्स भी अप्लाई हो रहे हैं तो हम वर्ब में एस लगा देंगे। अब ईएस कब लगाएंगे, ये देखिए, ये तीनों जो रूल्स हैं ये तीनों रूल्स तो यहां अप्लाई होंगे सेम, लेकिन इनके अलावा एक चौथा रूल भी है। उसमें क्या है, यदि हमारी जो सेंटेंस में वर्ब यूज की गई है उस वर्ब के लास्ट में सी एच, एस एच, डबल एस, ओ, एक्स, जेड, यदि इनमें से कोई भी लेटर आ रहा है तो हम अपने वर्ब के लास्ट में क्या लगा देंगे, ईएस लगा देंगे। ईएस लगेगा वर्ब के एंड में। जैसे मान लो हमारे पास वर्ब है गो, और ये तीनों जो कंडीशन है ये तीनों कंडीशन अप्लाई हो रही हैं, तो गो लास्ट में ओ आ गया तो ये चौथी कंडीशन भी अप्लाई हो गई, तो इसके लास्ट में हम ईएस लगा देंगे। अगर हमारे पास है कैच और ये तीनों कंडीशन अप्लाई हो रही है तो चौथी ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगी, तो इसमें क्या लगा देंगे, ईएस लगा देंगे। तो दोस्तों देखिए, ये तो है इसके जो रूल्स हैं, इसके जो वर्ब के यूज के रूल्स हैं वो हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसको हम यूज कहां कहां कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द सन राइज इन द ईस्ट, तो देखिए ये जो एक रूल है यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ वो होता है जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, सार्वभौमिक सत्य जो हमेशा एक ही टाइप में रहता है, एक ही कंडीशन में रहता है, कभी चेंज नहीं होता है। तो आपको पता ही है जो सन है वो हमेशा ईस्ट में ही राइज होता है। तो अब देखिए हमारे पास ये रूल्स लिखे हुए हैं, क्या ये रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, क्या हमारा सेंटेंस सिंपल है, तो जी हाँ बिल्कुल हमारा सेंटेंस सिंपल है। क्या इसका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो बिल्कुल सन एक ही है, अकेला है, तो ये सिंगुलर भी है। क्या थर्ड पर्सन है, कि बिल्कुल ये थर्ड पर्सन है, ना तो ये आई वी में से है ना यू है, तो क्या होगा, हम इसके पीछे एस लगा देंगे। एस क्यों लगाएंगे, क्योंकि जो फोर्थ वाला हमारा रूल है वो अप्लाई नहीं हो रहा है, इसके लास्ट में इनमें से कोई भी लेटर नहीं आ रहा है, तो हम ओनली एस लगा देंगे। ई ऑलरेडी लगा हुआ है, एस हमने लगा दिया, तो सन राइजेस इन द ईस्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं, माई सिस्टर वर्क वेरी हार्ड एवरी डे। अब वापस से चलते हैं हम अपने रूल्स पे, तो क्या सिंपल सेंटेंस है, तो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हाँ जी ये बिल्कुल सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या थर्ड पर्सन है, हाँ बिल्कुल थर्ड पर्सन भी है ये, क्योंकि माई सिस्टर मेरी सिस्टर है, मैं नहीं हूं। इसमें अगर सोचो कि भाई इसमें तो माई आ रहा है और माई तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो ये माई अकेला नहीं आ रहा है, माई के साथ में सिस्टर भी तो है, तो मेरी सिस्टर है ना कि मैं हूं, तो थर्ड पर्सन है। उसके बाद ये तीनों रूल अप्लाई हो रहे हैं। अब देख लेते हैं क्या चौथा रूल भी अप्लाई हो रहा है। चौथा रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, तो क्या कर देंगे, इसमें एस ऑलरेडी ऐड हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक, तो इसमें अपन वर्क्स कर देंगे, यहाँ वर्क आएगा लेकिन टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, ऑलरेडी आपके लिए आंसर लिखा हुआ है ब्रैकेट में ही, तो वर्क्स आ जाएगा। अब इसमें देखिए ये सिंपल प्रेजेंट में कैसे आया कि यहाँ पे एवरीडे आ रहा है, ये क्या है, एक रेगुलर एक्टिविटीज है,
अगर रेगुलर एक्टिविटी होती है तो वो किस में आती है? सिंपल प्रेजेंट में। रेगुलर एक्शन है, डेली हो रहा है तो रेगुलर है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ऑल दैट ग्लिटर्स। फिर बी वर्ब दी गई है नॉट गोल्ड। अब दोस्तों बी वर्ब जो है, ये जो बी वर्ब होती है इसकी कुछ फॉर्म्स होती हैं प्रेजेंट में प्रेजेंट में और पास्ट में, क्योंकि ये स्टेट दिखाती है किसी भी चीज की, तो इसमें कोई वर्क नहीं होता है, एक्शन नहीं होता है, केवल स्टेट दिखाती है ये स्थिति। तो प्रेजेंट में इसके जो फॉर्म है वो है इज, एम, आर, ये सिंपल प्रेजेंट में यूज होते हैं। और पास्ट में है वॉज, वर, ये भी सिंपल पास्ट में यूज होते हैं जो स्टेट को दिखाते हैं। तो दोस्तों ये क्या है? ये एक प्रोवर्ब है जिसको अपन बोल देते हैं कहावत। कहावतें जो होती है कि भाई हर चमकने वाली चीज जो होती है वो सोना नहीं होती है। कभी कभी स्टील के नए बर्तन भी चमक जाते हैं, तो स्टील के नए बर्तन चमक रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि चांदी के बर्तन हैं वो, ठीक है। पीतल का लोटा चमक रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सोना है। तो चमकने वाली कुछ पत्थर भी पड़े होते हैं रोड पे, कभी रोड पे जा रहे हो, नई सड़क बनी है, नई सड़क को देखोगे दूर से, धूप पड़ रही है गर्मियों के दिन है तो दूर से चमकेगी, वो ऐसा लगेगा जैसे पानी है रोड पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सोना है, चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। ये जो प्रोवर्ब्स होती है भाइयों, कहावतें होती हैं, ये सब सिंपल प्रेजेंट में आती हैं। तो सिंपल प्रेजेंट में आती है तो ये प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट टेंस में कौन सी बी की वर्ब यूज होती है? इज, एम, आर। तो देखो ऑल दैट ग्लिटर्स, के वो सब चीज जो चमकती है वो क्या नहीं होती, तो यहाँ एज आएगा। एज क्यों आएगा भाइयों? एज इसलिए आएगा कि ऑल दैट ग्लिटर्स यहां पे क्या है? ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। ऑल जो है तो अनकाउंटेबल के लिए क्या यूज होता है? सिंगुलर वर्ब यूज होती है। तो ये क्या है? ये प्रोवर्ब है। नेक्स्ट देखते हैं चिल्ड्रन लव देयर पेरेंट्स। तो ठीक है, बिल्कुल है, बच्चे जो होते हैं अपने माता पिता से प्यार करते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनके अंदर और ज़्यादा प्यार बढ़ जाता है और गली मोहल्ले में फैला देते हैं प्यार को। और तो दोस्तों क्या होता है, ये क्या है? ये एक इनहेरेंट क्वालिटी है, इनहेरेंट क्वालिटी है। इनहेरेंट क्वालिटी में क्या होता है? इनहेरेंट का मतलब होता है जन्मजात, जो हम पैदा होते हैं तब से ही हमारे अंदर होती है। अब ये जो लव वाली फीलिंग है ना, ये हम पैदा होते हैं तभी से हमारे अंदर होती है। 4 साल के बच्चे को पूछ लो, उसके अंदर भी प्यार कूट कूट के भर दिया गया होता है, चाहे वो घर वालों के द्वारा भर दिया या अड़ोस पड़ोस में, मोहल्ले, स्कूल, कहीं भी। तो ये जो प्यार है ये बच्चों में बचपन से ही आ जाता है, चाहे किसी से हेट, नफरत, गुस्सा वुस्सा ये हो या नहीं हो, लेकिन प्यार जरूर होता है, और मेरे अंदर भी बहुत सारा है। तो ये देखिए, तो चिल्ड्रन प्लूरल हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये जो हमारे रूल्स हैं क्या ये अप्लाई हो रहे हैं? ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, ये अप्लाई हो रहा है, लेकिन क्या हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है? जी नहीं, बिल्कुल सिंगुलर नहीं है। चिल्ड्रन क्या है? चाइल्ड का प्लूरल है। तो जब प्लूरल हो जाता है तो अपन को कुछ भी नहीं करना है, केवल क्या करना है? ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, मतलब जो ब्रैकेट में रखा है उसी को उठा के इधर डाल दो, कुछ भी नहीं करना है, तो लव का लव ही रह जाएगा, है ना। अब देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं, पॉल्यूशन इंक्रीज एलिमेंट। कि ये जो पॉल्यूशन है सर्दियों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बीमारियां बढ़ जाती हैं, तो पॉल्यूशन की वजह से काफ़ी बीमारियां बढ़ती हैं। तो ये क्या है? ये क्या है? एक जनरल फैक्ट है,
जनरल फैक्ट मतलब सामान्य सी बात होती है जिसको सब लोग जानते हैं। इसको बताने के लिए हमको स्पेशली कहीं पढ़ाई नहीं करनी होती है, कहीं कुछ सीखना नहीं है, तो आप लोगों को स्कूल, कोचिंग, कॉलेज नहीं जाना होता है ये बात सीखने के लिए। एक अनपढ़ आदमी भी ये जानता है कि जब पॉल्यूशन बढ़ता है तो साथ में बीमारियां भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि बिना पढ़े लिखे लोग, बुजुर्ग लोग जो रहते हैं उनके भी अस्थमा, टीबी वीबी हो जाती है। उनको पता है ये क्यों हो गई है वो चाहे सारा दिन बीड़ी पीते होंगे, दिन में 5 बंडल पी जाते हैं, लेकिन पूछोगे बाबा कैसे बीमार हो गए तो क्या कहोगे, अरे भैया पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया इसलिए बीमार हो गए। ये नहीं कहोगे, ये नहीं कहेंगे कि वो पॉल्यूशन जो है उसमें 50% वो खुद ही बढ़ा रहे हैं बीड़ी पी पी के। तो अब वही अपन अपने रूल्स पे चलते हैं कि सिंपल सेंटेंस है क्या? हाँ बिल्कुल है। सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, बिल्कुल है सिंगुलर सब्जेक्ट। और क्या थर्ड पर्सन है? तो पर्सन भी बिल्कुल। तो क्या थर्ड पर्सन है? हाँ बिल्कुल। पॉल्यूशन जो है वो ना तो मैं हूं ना तुम हो, थर्ड पर्सन ही है। तो इसमें क्या करेंगे हम? एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे? ई तो ऑलरेडी लगी हुई है तो ई एस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, तो फिर एस ही लगा देंगे। इंक्रीजेज एलिमेंट। अगला देखते हैं, कोहली हिट द बॉल फॉर 4 रन्स। कोहली काफी चौके छक्के मार रहा है, तो कोहली क्या करता है? ये क्या है? ये है लाइव कमेंट्री। ठीक है, जो लाइव कमेंट्री होती है उसमें भी इसी टेंस का यूज करते हैं। लाइव कमेंट्री भी इसी सिंपल प्रेजेंट में आती है। तो लाइव कमेंट्री, आप क्रिकेट तो सब लोग देखते ही हैं, तो जैसे सिद्धू जी करते हैं कमेंट्री कि ओए गुरु मार दिया, ठोक दिया, और द बॉल, कोहली हिट्स द बॉल फॉर 4 रन्स। तो अब अपन अपने रूल्स पे चलते हैं कि सिंपल सेंटेंस है तो बिल्कुल है, क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है? बिल्कुल है। क्या थर्ड पर्सन है? बिल्कुल है। क्या हमारा फोर्थ रूल अप्लाई हो रहा है? तो फोर्थ रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे? ओनली एस लगा देंगे। इसमें करेंगे अपन हिट्स। कोहली हिट्स द बॉल फॉर 4 रन्स। अगला देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों, नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास। ठीक है, तो इसमें से जो सब्जेक्ट है वो रह गया है, तो सब्जेक्ट मैं लिख देता हूं चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन आ जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में। तो चिल्ड्रन, फिर ब्लैंक है, नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास। अब ये क्या है? अगर हम चिल्ड्रन को भी हटा देते हैं तो भी ये सेंटेंस वैसे तो सही है। चलो ऐसा करते हैं, अपन चिल्ड्रन को हटा देते हैं, इसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बना देते हैं। ये क्या बनेगा दोस्तों? इम्पेरेटिव सेंटेंस बन गया है। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस बन गया। अब इम्पेरेटिव में भी कौन सा सेंटेंस बन गया? ये इम्पेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया। इम्पेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं दोस्तों, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस भी इसी टेंस में आते हैं और इम्पेरेटिव नेगेटिव भी इसी टेंस में आते हैं। और जब इसी टेंस में आएंगे तो ये कैसा हो गया? नॉट आ गया इसमें, तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब नेगेटिव सेंटेंस हो गया तो अपन क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अब दोस्तों इंपेरेटिव सेंटेंस है तो बताओ इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? डू लगेगी या डज लगेगी? अब मान लो इसमें आपको इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया होता है, इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है। इंपेरेटिव सेंटेंस में फिर कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? तो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब करेंगे डू। डोंट मेक ए नॉइज इन द क्लास। अब आप पूछोगे कि ये डू यूज क्यों किया गया है? तो दोस्तों ये जो डू है ना, ये इसलिए यूज किया गया है कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? यू होता है। और यू क्या है? प्लूरल होता है हमेशा। और प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट के साथ में क्या यूज करते हैं? डू का यूज करते हैं, इसलिए डोंट मेक आ जाएगा। हाँ, ये क्लास है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं है, हो जाती है, ये ह्यूमन एरर है। तो ह्यूमन एरर, ये क्लास है, द क्लास। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। महाराणा प्रताप लिफ्ट हिज स्वॉर्ड एंड स्ट्राइक द एनिमी।
अब देखिए ये जो सेंटेंस है ये वैसे तो पास्ट का है, हम इसको बोलते हैं हिस्टोरिक प्रेजेंट। अब प्रेजेंट कैसे हिस्टोरिक हो सकता है? या तो हिस्टोरिक होगी कोई चीज या प्रेजेंट की होगी, क्योंकि हिस्टोरिक होगी तो वो पास्ट में चले जाएगी, और या फिर वो प्रेजेंट की हो सकती है। तो या तो हिस्टोरिक होगी या प्रेजेंट होगी। तो नहीं दोस्तों, वो हिस्टोरिक भी होगी और प्रेजेंट भी होगी। वो कैसे होगी कि हम किसी पास्ट की चीज को, किसी पास्ट की बात को, किसी पास्ट की घटना को अगर ज्यादा इफेक्टिवली हम बताना चाहते हैं, हम बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं उस पर, हम चाहते हैं कि भाई हम जो बात बोल रहे हैं वो सामने वाले बहुत गौर से, बहुत ध्यान से सुने, तो हम क्या करते हैं उस पास्ट के इवेंट को भी प्रेजेंट टेंस में सुना देते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अभी मैं आपको बोल दूं, कहानी सुनाऊं कि भाई बाहुबली की कहानी सुना देता हूं कि बाहुबली आता है और वो अपनी तलवार निकालता है और कटप्पा से कहता है कि हट जा मामा, मैं ये जो प्रिंस है इसकी गर्दन काट दूंगा। तो मैंने कैसे बुलाया, मैंने कैसे बोला कि बाहुबली आता है और अपनी तलवार निकालता है या फिर चिल्लाता है। तो मैंने ये सिंपल प्रेजेंट में बताई है ये घटना। ऐसे ही हम मान लो महाराणा प्रताप के बारे में कोई बात कर रहे हैं और तभी हमको ये जो इंसिडेंट है, पर्टिकुलर इंसिडेंट, इसको हमें बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करके, और हम चाहते हैं कि आप लोग इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दो, तो हम इसको सिंपल प्रेजेंट में सुना देंगे। अब वही सिस्टम है, वही सारे रूल्स हमको देखने अप्लाई करके कि भाई हो रहे हैं क्या। तो देखिए सेंटेंस तो सिंपल है ये, और हमारा सब्जेक्ट भी थर्ड पर्सन है और सब्जेक्ट सिंगुलर भी है। तो लिफ्ट है, इसमें क्या लगा देंगे हम, एस लगा देंगे, लिफ्ट्स हिज स्वॉर्ड, एंड फिर सेम वही लगा दो, तो सेम वही चीजें हैं, इसमें भी एस लगा देंगे, स्ट्राइक्स द एनिमी, उन्होंने अपनी तलवार निकाली और दुश्मनों पर टूट पड़े। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं दोस्तों, द राजधानी एक्सप्रेस लीव एट 6 AM। अब देखिए ये जो रूल है ये कौन सा है, ये है दोस्तों टेबल्ड प्रोग्राम। टेबल्ड बोले तो टाइम टेबल से चलने वाले प्रोग्राम। अब ये जो ट्रेन चलती है ये कैसे चलती है, ये फिक्स टाइम से चलती है। आप कभी भी जाओगे ट्रेन को, स्टेशन पे जाओगे या एयरपोर्ट पे जाओगे तो वहाँ पे बड़ी सी लिस्ट लगी रहती है, बड़ा सा बोर्ड, उस पर हर ट्रेन का आने का टाइम और जाने का टाइम, चाहे वो उस टाइम पे कभी नहीं आई हो, कभी नहीं गई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लिखते जरूर हैं। कभी कभी गलती से वो अपने टाइम पे आ भी जाती हैं। तो ऐसे बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, तो कोई बात नहीं है, अपन तो जाएंगे तो ट्रेन से ही, चाहे वो कितनी भी लेट आए। तो दोस्तों फिर वही हम अपने सारे रूल्स अप्लाई करके देखेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें एस लग जाएगा, लीव्स आ जाएगा। 10th वाला देखते हैं दोस्तों, माई फादर रिटायर नेक्स्ट मंथ। अब देखिए दोस्तों, ये जो 10th वाला है इसमें क्या है, इसमें फिक्स प्रोग्राम है ऑफ नियर फ्यूचर। तो नियर फ्यूचर के फिक्स प्रोग्राम। अब देखिए ये जो रिटायरमेंट का सिस्टम है ये फिक्स है, पिताजी चाहे चाहें या नहीं चाहें, आप लोग चाहो या नहीं चाहो रिटायर तो होंगे ही। गवर्नमेंट है, जब बंदा 60 ईयर्स कंप्लीट करेगा अपने, तो गवर्नमेंट क्या कर देगी, उसको रिटायर कर देगी, चाहे वो चाहे या नहीं चाहे। ठीक है, तो ये फिक्स है और नियर फ्यूचर का है, नेक्स्ट मंथ की बोल रहा है। ऐसा भी नहीं है कि भाई 15 साल बाद पिताजी रिटायर हो जाएंगे, बड़े दुख की बात है। तो नेक्स्ट मंथ ही हो रहे हैं, तो थोड़ा अफसोस भी होता है कि पेमेंट आधी हो जाएगी पिताजी की, अभी तो लाखों आ रहे हैं, फिर हजारों में आएंगे। तो सारे रूल्स अप्लाई करके देखेंगे तो क्या अप्लाई हो रहे हैं, हाँ ये वाले तो सारे हो रहे हैं, वो वाला नहीं हो रहा है, तो क्या कर देंगे, इसमें भी एस लगा देंगे, हो गया। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला क्या है, ये स्पिरिचुअल फैक्ट या स्पिरिचुअल थ्योरी, आध्यात्मिक
सिद्धांत या आध्यात्मिक तथ्य जो देवी देवताओं, भगवान, धर्म कर्म से जो रिलेटेड होते हैं वो सारे आध्यात्मिक बातें होती हैं, और जनरली जिनको हम लोग मानते हैं वो आध्यात्मिक बातें होती हैं, स्पिरिचुअल या रिलीजियस फैक्ट्स होते हैं। तो वो सारे भी कहाँ आते हैं? सिंपल प्रेजेंट में ही आते हैं मेरे भाइयों और उनकी बहनों। और देखो इसमें क्या आएगा फिर, तो इसमें आ जाएगा, देखिए पहले हम सारे रूल्स देखते हैं क्या वो अप्लाई हो रहे हैं। तो सिंपल प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है क्या, तो देखो ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, क्योंकि क्या आ रहा है इसमें? नॉट आ रहा है। ये कैसा सेंटेंस है? ये तो नेगेटिव सेंटेंस है। अगर नेगेटिव सेंटेंस हो गया तो अपन कहाँ चलेंगे? फिर ऊपर चलेंगे जहाँ नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। अब नेगेटिव में क्या यूज करते हैं अपन? हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, डू और डज। डू यूज करते हैं आई और प्लूरल के लिए, और डज यूज करते हैं सिंगुलर के लिए। तो ये गॉड लिखा हुआ है, क्या सिंगुलर है या प्लूरल है? तो भाई लोगों ये क्या है? ये सिंगुलर है। डज फिर लगा देंगे नॉट, फिर टेक तो फर्स्ट फॉर्म ही आती है डू डज के साथ में, तो क्या करेंगे? यहां टेक आ जाएगा। तो डज नॉट टेक बर्थ, के जो गॉड होता है, जो भगवान होता है, वो जन्म नहीं लेता है। तो क्या डाउनलोड होता है? नहीं, वो डाउनलोड भी नहीं होता, वो तो अवतरित होते हैं। भाई हमको तो पता नहीं है वो कैसे आते हैं। हाँ, जो इंसान के रूप में भगवानों ने जो जन्म लिया है, राम है, कृष्ण है, ये तब जरूर जन्म लिया है उन्होंने जब वो ह्यूमन फॉर्म में थे, इंसानों के रूप में थे। लेकिन उसके अलावा पता नहीं है, इसका जवाब अपन नहीं दे सकते हैं, ना ही साइंस दे सकती है, कोई भी नहीं दे सकता है। और अगर कोई कहता है कि मैं दे सकता हूं तो वो झूठ बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया होगा। आप नहीं आया है तो एक बार फिर से आप ये क्लास देख सकते हैं। और इसके अलावा सिंपल प्रेजेंट में कोई ऐसा रूल नहीं है बहुत इंपॉर्टेंट जिसको आपको पढ़ना जरूरी है। तो ये जो क्लास है ये एकेडमिक के साथ साथ में कंपटीशन के लिए भी बहुत यूजफुल है। जिन भी कंपटीशन में टेंसेज या करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आते हैं या टेंसेज से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आ रहा है, तो आप अगर यहाँ पे ये चीजें समझ जाते हैं, ये चीजें पढ़ जाते हैं, तो आपको टेंस में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिर। ठीक है दोस्तों, तो जुड़े रहिए हमारे आरके एकेडमी के साथ। आगे नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टेंस पे चर्चा करेंगे और इसी तरह से उसको भी समझेंगे। थैंक यू।